नमस्कार। हमारे शास्त्रों में सत्य पालन, प्रतिज्ञा पालन को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन उससे ज़्यादा भी महत्व अहिंसा को दिया गया है। ज़्यादातर हमने ये देखा है कि लोग ये कहते हैं कि ये मेरा नियम है या ये मेरी प्रतिज्ञा है और उसके लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर किसी अवस्था में हमें प्रतिज्ञा पालन करना हो और किसी को अगर हिंसा होती हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस तरह की डेली समस्या बहुत सारे लोगों के जीवन में आती है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। शास्त्रकार का स्पष्ट कहना है कि अगर प्रतिज्ञा पालन और अहिंसा में किसी को अगर आपको चुनना हो तो आपको अहिंसा को चुनना चाहिए। और वह समझाते हुए महाभारत में एक अति प्यारी कथा दर्शाई गई है। ये कथा है महाभारत के कर्ण पर्व से। हुआ यूँ कि युद्ध में भीष्म पितामह जब बाण शैया पर गिर जाते हैं तो उसके बाद कर्ण को सेनापति बनाया जाता है। और उसके बाद जब कर्ण सेनापति बनता है तब एक दिन युद्ध के दौरान कर्ण और युधिष्ठिर आमने सामने युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। और जैसा कि हम सबको पता है कि उस युद्ध में युधिष्ठिर की हार होती है। इतना ही नहीं, वह बुरी तरह से परास्त हो जाते हैं। उनके हाथ में कोई अस्त्र या शस्त्र भी नहीं रहता। उनके रथ का भी ध्वंस होता है, तब क्षय होता है उनके रथ का। तब कर्ण अपनी धनुष्य की डोर उनके गले में डाल के युधिष्ठिर को अपनी ओर खींच के ये कहते हैं कि जब तुम्हें लड़ना ही नहीं आता तो तुम युद्ध स्थल में आने का साहस कैसे जुटा पाते हो। मेरी सलाह है ज्येष्ठ पांडव कि तुम्हारी आज के बाद युद्ध स्थल में आने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। पहले युद्ध कैसे करना चाहिए वो सीख लो, उसके बाद आना। उस तरह से बहुत सारे कड़वे वचन बोल के कर्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि तुम अपनी शिविर में वापस चले जाओ। अब ये करने के बहुत सारे कारण थे। विद्वानों का ये भी कहना है क्योंकि कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि तुम्हारे 5 संतान तो जीवित ही रहेंगे और जो लड़ाई थी आइदर अर्जुन मरेगा या मैं मरूंगा, तो युद्ध वहीं पर समाप्त हो सकता था। कर्ण चाहता तो युधिष्ठिर को मार देता और युद्ध समाप्त हो जाता, लेकिन वो वापस भेजता है। बहुत ही ज़्यादा लज्जित होकर युधिष्ठिर अपने शिविर में वापस आते हैं, लेकिन शिविर में आने के बाद उनका मन अति व्यग्र होता है। तभी अर्जुन उनके शिविर में आते हैं। जैसे ही वो अर्जुन को देखते हैं, युधिष्ठिर अर्जुन को ये कहते हैं कि तुम अपना ये जो गांडीव है वो किसी और को दे दो। मुझे लगता है कि तुम्हारे गांडीव में भी सामर्थ्य नहीं है और तुम्हारे में भी सामर्थ्य नहीं है। आज युद्ध के 15 दिन हो गए, फिर भी तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए हो। तो मेरी सलाह है अपने आप को भी हारा हुआ मान लो और गांडीव को फेंक दो। अब इतना बोल के युधिष्ठिर तो शांत हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन के मन में भारी अलग तरह की चिंता आ जाती है। वो काफ़ी टेंशन में आ जाता है क्योंकि अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ली थी। अर्जुन की प्रतिज्ञा ये थी कि जो मेरी, दैट मीन्स अर्जुन की और गांडीव की, दोनों की साथ में अपकीर्ति बोलेगा या खराब शब्द बोलेगा दोनों के लिए, या जो गांडीव और अर्जुन दोनों को धिक्कारेगा उनको अर्जुन मार देगा, उनका सर वह धड़ से अलग कर देगा। तो युधिष्ठिर तो ये बोल के शांत हो गए, लेकिन अर्जुन गांडीव को बाजू में रख के अब एक खड़ग अपने हाथ में ले लेते हैं और युधिष्ठिर का सिर काटने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। तभी श्री कृष्ण का प्रवेश होता है और श्री कृष्ण अर्जुन को हाथ में खड़ग लेकर युधिष्ठिर की तरफ जाते हुए देख के उनको रोकते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तब अर्जुन ये पूरा वृत्तांत सुनाते हैं।
अर्जुन की बात को सुनकर श्री कृष्ण थोड़ा हंस के महाभारत में यह श्लोक कहते हैं, त्वया चैवं व्रतं पार्थ बालेनेव कृतं पुरा तस्मात् अधर्म संयुक्तम मोर्ख्यात् कर्म व्यवस्यसि। अर्थात हे अर्जुन, तुम नासमझ और बालकों जैसी बात कर रही हो। तुमने जो प्रतिज्ञा ली थी वो तो बालकों जैसी प्रतिज्ञा थी, नासमझी पूर्ण थी, मूर्खतापूर्ण और अधर्म कार्य करने के लिए या किसी की हिंसा करने के लिए तुम प्रवृत्त हो गए क्योंकि तुमने कोई नियम लिया है। अगर नियम, प्रतिज्ञा और हिंसा के बीच चुनाव करना हो तो हमें नियम छोड़ देना चाहिए। शास्त्र स्पष्ट कहता है कि हम कई नियम ऐसे ही इमोशनल होकर ले लेते हैं। किसी क्षण में, किसी आवेग में या आवेश में आकर हम कुछ तय कर लेते हैं और फिर हम अपने आप को बोल लेते हैं कि हमने ये प्रतिज्ञा की है। लेकिन अगर ऐसी क्षण है कि हमें हमारी प्रतिज्ञा का पालन करना हो या जो हमने डिटरमाइन किया है, जो हमने प्रॉमिस की हो, उसका पालन हमें करना है, और अगर उस पालन करने में हमारे मन से, हमारे वचन से या हमारे कर्म से किसी की हिंसा हो रही है तो हमें वो कर्म नहीं करना चाहिए। आप पूरे की पूरी, हम आधुनिक काल की बात करें, और अगर आप पूरे की पूरी टेररिज्म की बातों को समझें तो आपको समझ में आएगा कि किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी धार्मिक नेता के द्वारा या किसी नेता के द्वारा किसी व्यक्ति समुदायों को प्रतिज्ञा ली जाती है कि तुम्हें ये करना चाहिए, और वो लोग वो काम कर भी लेते हैं ये मान के कि हम तो धार्मिक कर्म कर रहे हैं क्योंकि हमारे धर्म नेता ने ये बोला। लेकिन याद रहे, शास्त्र स्पष्ट कहता है कि नियम पालन, प्रतिज्ञा करने से अगर किसी की हिंसा होती हो तो हमें नियम को तोड़ देना चाहिए। वेद व्यास जी तो इससे भी आगे जाके बात करते हैं, और वेद व्यास जी ये कहते हैं कि अगर झूठ भी बोलना पड़े तो बोल लो, लेकिन हिंसा मत करो। आप वेद व्यास जी का सूत्र देखें, अनृतम वा वदेद वाचम न तो हिंसात कथंचन। अर्थात किसी की प्राण की रक्षा के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो बोल दो, लेकिन किसी की हिंसा मत करो। सो महाभारत की कथा आगे जाके ये कहती है कि ये समझ प्राप्त करने के बाद अर्जुन को समझ आ जाती है और वो क्षमा मांगता है युधिष्ठिर की और श्री कृष्ण की भी, और पूरी की पूरी कथा का वृत्तांत आगे जाके ये सूत्र समझाता है, यह डिसिप्लिन समझाता है कि अगर प्रतिज्ञा पालन या हमने कुछ तय किया है वो और अहिंसा, उन दोनों में से किसी का चुनाव अगर हमें करना हो तो हमें अहिंसा करनी चाहिए। किसी भी तरह से हमारे मन से या हमारी वाणी से या हमारे कर्म से किसी को हिंसा पहुँचे, वह कर्म अति निंदनीय कर्म कहा गया है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी के भी जीवन में ये दुविधा पैदा हो कि नियम को फॉलो करना है या अहिंसा को फॉलो करना है, तो ये शास्त्रीय समय आपको सदैव हेल्पफुल रहेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें अहिंसा का पालन करना है। ईश्वर को ये प्रार्थना करते हुए कि ये समझ हम सब में सुदृढ़ बनी रहे, मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।